1,90,000 रुपए का दिया और 1 लाख रुपए का, ऐसे 2,90,000। सबसे पहले पैसे की ही बात करते हैं। अभी घर में 3-3 लोगों को हो गया है। नमस्कार, कुछ रिसर्च है, उसे पढ़ने आपके पास आया हूं। लूटने चूसने से लेकर आपका किडनी निकालने तक, श्मशान घाट तक पहुंचाने तक का जिनका धंधा है, उनकी बात करने आया हूं। उनका धंधा चल कैसे रहा है? जो लूटते हैं, जो पीटते हैं, अपनों की लाशें फूंक के आते हैं, वो लोग, वो परिवार चुप रहकर डॉक्टर किलर्स का, ये स्नैचर नर्सिंग होम्स का और ब्लड सकर्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स का धंधा चला रहे हैं। देखिए, मैं या आप या कोई भी डॉक्टर किलर्स के पास, ये स्नैचर्स नर्सिंग होम्स के पास, ब्लड सकर्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स के पास क्यों जाते हैं? अरे जब अचानक तबीयत खराब हो जाती है तो भागना पड़ता है। जो पास में जो मेडिकल की सुविधा उपलब्ध होती है वहां चले जाते हैं। वैसे बीमार कौन पड़ना चाहता है? कौन चाहता है कि अनजाने में उसका गुर्दा निकाल लिया जाए? कौन चाहता है कि 1000 गुना ज्यादा फीस भरे, वो उसका खून चूसा जाए? कोई नहीं चाहता। हम पूरी जिंदगी की प्लानिंग करते हैं, लेकिन इधर कभी सोचते नहीं कि किस तरीके से हम आने वाले दिन में लूट सकते हैं, या लूटे हैं तो चुप रहते हैं, बोलते नहीं हैं। सारी प्लानिंग करेंगे, अचानक बीमार पड़ेंगे तो क्या करेंगे नहीं सोचते हैं, चले जाते हैं लूटने के लिए, मरने के लिए। और हाथ पर हाथ धरे वो जो कहता है करते हैं, सुनते हैं। कभी वैकल्पिक व्यवस्था की तरफ हमने ध्यान नहीं दिया, कभी कोई प्लानिंग नहीं की। जरा आप मेरे साथ बने रहिए कुछ मिनट। जो कुछ बताऊंगा फैक्ट बताऊंगा। पहली बात और आखिरी बात ये कह दूं कि मैं जो कह रहा हूं डॉक्टर किलर, ब्लड सकर्स, ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स, अगर आप नहीं है तो आपको नहीं कह रहा हूं, ठीक है? तो इस फैक्ट को देखते हैं, है ना? अब ऐसा है कि इन लोगों ने, इन धूर्त लोगों ने, इन मर्डरर्स ने, इन हत्यारों ने पैथोलॉजी लैब से कमीशन का पैसा वसूलते हैं। बीमारी कुछ भी हो, जांच जरूरी होता है, और जांच वहीं से हो जहां ये आपको रेफर करते हैं। जांच की फीस में भी आपको छूट दिलवाते हैं। जांच की जरूरत ही नहीं होती है, फिर भी जांच करवाते हैं और आपको वहीं भेजते हैं जहां से उनका कमीशन तय होता है। इनको एम्बुलेंस वालों से भी पैसा चाहिए होता है। डेड बॉडी को घर तक पहुंचाने का काम जो गाड़ी और सवारी एम्बुलेंस करती है, उसमें भी इनका कमीशन तय होता है। दूसरी तरफ ये एम्बुलेंस वाले को भी पैसा देते हैं। भाई, मरीजों को जब भी मिले तो मेरे पास ही ले आ जाना। बीमारी कोई भी हो, एम्बुलेंस वाला आपको वहीं ले जाता है, उस डॉक्टर के पास जो आपकी बीमारी कि जिसको समझ भी नहीं होती है, आपकी हत्या हो जाती है कमीशन के चक्कर में। डॉक्टर किलर्स को केमिस्ट से भी पैसा चाहिए होता है, दवाई के दुकानदारों से। आप दवा वहीं खरीदें या फिर उनकी लिखी हुई दवा वहीं मिलेगी, दूसरी जगह मिलेगी भी नहीं। अधिकांश डॉक्टर किलर, स्नैचर नर्सिंग होम्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स अपने कैंपस में ही दवाखाना या मेडिकल स्टोर खोले रहते हैं। डॉक्टर किलर्स तो फार्मा कंपनी वालों तक से डील कर चुके होते हैं। जी हाँ, फार्मा कंपनी वालों तक से डील करते हैं ये। डॉक्टर किलर की मिनिमम सैलरी फिक्स होती है। डॉक्टर किलर्स के मिनिमम सैलरी फिक्स होती है। उसके बाद वो जितनी दवाइयां लिखता है उस पर कमीशन आता है। जितनी बार जांच कराता है आपके खून के, पेशाब की, कफ के, बात की, उस पर कमीशन आता है। जितने मरीजों को दूसरे डॉक्टर किलर्स के पास रेफर करता है उससे कमीशन आता है। और अगर डॉक्टर किलर सर्जन है तो जितना ज्यादा ऑपरेशन करेगा उतना ज्यादा उसकी पेमेंट होगी। अब बीमारी अगर नहीं भी है तो ऑपरेशन तो करना है, तो बीमारी पैदा कर देगा ना। डॉक्टर किलर तो आपका ऑपरेशन कर ही देगा। सर 25 दिसंबर को ना मेरे फादर को चेस्ट पेन हुआ था, कुछ से स्वेटिंग हो रही थी, तो हमने एक लोकल डॉक्टर को दिखाया था, डॉक्टर पंकज जनेजा को। तो उन्होंने मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग में उनको डॉक्टर नवीन भामरी के अंडर रेफ़र किया था सर ट्रीटमेंट के लिए। उसके बाद उनकी एंजियोग्राफी हुई। एंजियोग्राफी के बाद उन्होंने बोला कि हम जो केस है वो बाईपास का है, ब्लॉकेज ज़्यादा है,
तो आप लोग जो है 5 मिनट में हमें बता दीजिए और उनका 8 लाख रुपए का अरेंजमेंट कर लीजिए। लेकिन सर उसके बाद ना 5 मिनट पूरे भी नहीं हुए, अभी हम विचार विमर्श कर रहे थे, 3 मिनट के अंदर ही उन्होंने आके बोला कि हमने स्टंट डाल दी। उसके बाद 5-10 सेकंड के लिए मेरे डैडी को मिलवाया भी गया हमसे, लेकिन उसके बाद मेरे फादर की कंडीशन है ना बहुत ज़्यादा सिंकिंग होने लगी और उन्होंने बोला कि दोबारा ओटी में सर लेके जा रहे हैं। उसके बाद थोड़ी देर के बाद ही उन्होंने ये बोल दिया कि आपके फादर को बचाना मुश्किल हो रहा है। तो हमने बोला कि डॉक्टर नवीन भांबरी, जिनके सर विश्वास पे हमने उनको एडमिट किया था कि डॉक्टर नवीन भांबरी से हम इलाज कराने आए, वो HOD हैं सर DM कार्डियो मैक्स के, तो उनसे हमें एक बार मिलवा दीजिए कि उनको दिक्कत क्या हो रही है। तो उन्होंने ये बोला कि हम कोशिश कर रहे हैं अंदर। फिर 1 घंटे के बाद आके सर हमें बोलते हैं कि हम उनको नहीं बचा पाए। तो उन्होंने ये बोला कि एक्चुअली जो हमने स्टंट डाला था ना, वो उसकी वजह से ना बॉडी में क्लोटिंग शुरू हो गई है, जिसकी वजह से ना आपके फादर का पूरा खून जम गया है और उनकी डेथ हो गई। हमने कहा ठीक है, वो नवीन भांबरी को तो मिलवाओ, हम बार बार यही बोलते रहे। तो सर वो कांपने लगे, डॉक्टर जो वहाँ पर एक ही डॉक्टर खड़ा था वो डॉक्टर कांपने लगा और बहुत दबी आवाज में, कपकपती आवाज में कहता है कि डॉक्टर नवीन भांबरी तो सर आज छुट्टी पे। एक अकेला डॉक्टर 2 नर्स के साथ खड़ा होकर सर उसने पूरा प्रोसेस कर दिया। आप खुद ही बताइए कि क्या बाईपास करने के लिए कि एक डॉक्टर काफी है, पूरी टीम चाहिए होती है। संग उन्होंने पैसा बनाने के लिए मेरे डैडी को एडमिट किया, उन पे एक्सपेरिमेंट किया और मेरे डैडी का सर मेडिकल नेग्लिजेंसी में मर्डर हुआ है, धोखा किया है सर मैक्स ने हमारे साथ। सबसे बड़ा जो सर मेरा पॉइंट है ना, उन्होंने फ्रॉड में हमारा एडमिशन लिया एट होम सर। तो जो हमारे साथ हुआ है ना, वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। मैक्स जो मारे जा रहा है ना लोगों को पैसा बनाने के लिए, रिवेन्यू जनरेट करने के लिए, वो किसी और के साथ ना हो। जो बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहां मरीजों को कस्टमर माना जाता है। मरीज आदमी नहीं होता, कस्टमर होता है और इलाज को वो लोग सेल कहते हैं, सेल, है ना। वो रोज वहाँ सेल्स रिव्यू मीटिंग होता है जहाँ डॉक्टर को आना पड़ता है ना। वो जो OPD होता है जहाँ की मरीज आते हैं दिखाने के लिए, सर्दी खांसी बुखार हो गई है, 4 दिन से बुखार नहीं उतर रहा है, उनमें से अब कितने ज़्यादा को आप एडमिशन करा पाते हैं और उन एडमिशन कराए वो लोगों को कितना ज़्यादा दिन तक रख पाते हैं, उसमें से कितनों को ऑपरेशन करा पाते हैं, ये सब सेल्स है। ठीक है, वो जो साबुन तेल बिकता है ना, ऐसे ही आपको वहाँ इलाज के नाम पे बेचा जाता है और आपका चीरफाड़ होता है, आपसे 1000 गुना ज़्यादा तक बिल लिया जाता है। ठीक है, डॉक्टर किलर को ऑपरेशन का टारगेट दिया जाता है। डॉक्टर किलर जो हैं उनको ऑपरेशन का टारगेट दिया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे किसी सेल्स मैनेजर को टारगेट दिया जाता है। एडमिशन कितना कराया, बात यही खत्म नहीं होती। कितने दिन रखा, 1-2 दिन ज्यादा रख सकते थे तो क्यों नहीं रखा भाई। यू आर नॉट एनफ गुड फॉर दिस नर्सिंग होम, फॉर दिस प्राइवेट हॉस्पिटल्स। अबे कौन सा कहां से सर्टिफिकेट लेके आए हो। अच्छा, मरीज अगर मर गया तो उसे फटाफट एडवांस आर्टिफिशियल वेंटिलेटर पे रखेंगे और जो मरीज के लोग हैं उनसे कहेंगे देखिए 99% तो चांस नहीं है, 1% चांस है। अगर इनका ऑपरेशन कर दें हम दिमाग का, हमारे स्पेशलिस्ट हैं, तो हो सकता है इनकी ज़िंदगी वापस आ जाए, लेकिन उसमें 2 लाख लगेंगे, 2.5 लाख लगेंगे, 3 लाख लगेंगे। कौन नहीं बचाना चाहता अपनों की ज़िंदगी। ऐसे लूटते हैं, धंधा इनका। ये डॉक्टर किलर हैं, उनका धंधा है। आप में से कई लोगों के पास इंश्योरेंस होगा, मेडिकल इंश्योरेंस होगा, है ना। सोचते हैं आपका क्या जाता है, अरे आपकी जान आफत में है, मेडिकल इंश्योरेंस के चक्कर में इन लोगों के पास मत जाइए। ये मेडिकल इंश्योरेंस वाले से भी डील कर चुके होते हैं, नहीं तो उनके पैनल में रखेंगे ही नहीं, डील नहीं करेंगे। तो एक बहुत जबरदस्त बात आप सब समझिए, ये जो डॉक्टर किलर्स हैं इनकी ट्रेनिंग बहुत जबरदस्त होती है। ये धीरे से आपकी जांच करते हुए आपको डरा देंगे। अरे आप तो गए, आपका दिल तो ऐसा है, हाँ, आँख जाएंगे कि पावर टेस्ट कराना है तो कहेंगे कि 2500 का टेस्ट है, करा लो, एक अंदर में कुछ दिख रहा है मेरे को, 0.1% ही है, लेकिन जो भविष्य में जो खराबी होगी आज ही करा लो, आपके दिल में तो फलानी चीज़ें हैं। आपको पहले डराएगा और आप हाथ पर हाथ धरे उस डॉक्टर किलर को भगवान समझ के वो जो कहेगा आप मानते चले जाएंगे और आपको लूटता चला जाएगा। एक बहुत बड़ा एक डाटा दे रहा हूं, 2010 से पहले, 2021 चल रहा है, खत्म हो रहा है, 2010 से पहले 100 में से सिर्फ 8 महिलाओं का सिजेरियन ऑपरेशन होता था।
100 में से सिर्फ 8 महिलाओं का ऑपरेशन करके बच्चा पैदा किया जाता था, बहुत खतरे में थी। तो आज 100 में से 40 महिलाओं का ऑपरेशन होता है तब वो बच्चा जनती हैं। एक सिजेरियन में जो मिनिमम कॉस्ट है 40 से 50 हज़ार रुपये एवरेज नर्सिंग होम में लगता है, और बड़े जो ब्लड सकर्स हॉस्पिटल्स हैं वहाँ तो खैर लाखों में जाता है। आप आखिर बाप माँ बनते हैं तो इतने लाखों तो वो लूटते हैं, उनका अधिकार होता है। वो तो श्मशान घाट भेजने के लिए भी इससे ज़्यादा पैसे उठा लेते हैं। लाशों को जो रखते हैं उसका भी मोटे पैसे लेते हैं। अभी बताया ना कि लाश जो पहुँचाते हैं घर में उसमें भी कमीशन तय किया वो होता है उन लोगों ने। आप थोड़ा सतर्क हो जाइए, पास के सरकारी हेल्थ सेंटर में जाइए, वहाँ दिखाइए। लंबी कतार है तो भी एक ही बार दिक्कत होगी, पर्ची बनते ही आपका काम पूरा हो जाएगा। अगर बीमारी कोई गंभीर है तो वो बड़े सरकारी हॉस्पिटल में आपको रेफर करेंगे। अभी सोचिए, अभी सोचिए कि आपके घर से कौन सा हेल्थ सेंटर, कौन सा सरकारी हॉस्पिटल कितनी दूर पे है। अगर अचानक कुछ होता है तो आप एम्बुलेंस के लिए कहाँ फ़ोन करेंगे, किससे फ़ोन करेंगे, कौन सी गाड़ी लाएंगे, है ना, किस हॉस्पिटल में जाएंगे। आपके आसपास जो ब्लड सकर्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उसकी दूरी और जो सरकारी हॉस्पिटल उसकी दूरी में कितना अंतर है। मेरा दावा है आपने आज तक ऐसा नहीं सोचा होगा कि इमरजेंसी हुई तो आप क्या करेंगे। अभी सोचिए, आपका मतलब लूटने से, पिटने से, मरने से, डॉक्टर किलर के हाथों बचने का ये रास्ता है। अभी सोचिए, अचानक से इमरजेंसी होगी तो आप क्या करेंगे। देखिए, सरकारी अस्पताल जो है आपको रुपए के लिए मारेगा नहीं, गुर्दे निकालने के लिए भर्ती नहीं करेगा, लाश का ऑपरेशन नहीं करेगा, डेड बॉडी को वेंटिलेटर पे नहीं रखेगा, आपको चूसेगा नहीं। यह सरकारी अस्पताल है, वहाँ निःशुल्क इलाज होता है, सभी जानते हैं। लेकिन किस बात का हम फायदा नहीं उठाते, हम बोलते नहीं। अरे अगर आप गांव में हैं तो अपने मुखिया से कहिए ना, हेल्थ सेंटर में भैया डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं मिलती। थोड़े बड़े हैं तो एमएलए को थोड़ा सा कहिए भैया एमएलए बने हो तो अगली बारी बनना है कि नहीं, जरा हॉस्पिटल देख। मंत्री जी को थोड़ा सा ठीक से टैकल कर लीजिए। मेरा मतलब यह है कि आप सोचिए, समझिए, जो कर सकते हैं कीजिए। इन डॉक्टर किलर से बचिए, स्नैचर्स नर्सिंग होम से बचिए, ये ब्लड सकर्स प्राइवेट हॉस्पिटल से बचिए। ये आपको सिर्फ लूटते हैं, मारते हैं। जब आप मर जाते हैं तब भी आपसे वसूलते हैं, जबकि हमारे पास इतना बड़ा सिस्टम है जो निःशुल्क सेवा देती है, निःशुल्क इलाज करती है। हेल्थ सेंटर से लेके बड़े एम्स तक में निःशुल्क इलाज होता है। यही मेरा आज का मुद्दा था और यही आप सबसे कहना था, और इसको जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। चलिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, डॉक्टर किलर से बचे रहिए और अपनी परवाह कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय भारत।